हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं एक नई एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.3 मैथ्स क्लास 10 और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। उसका आज पहला क्वेश्चन करेंगे। उसका आज एक पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 मैथ्स। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड the nature of the roots of the following साथ में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्या पूछा है, if the real roots exist। ठीक है, क्या होगा अभी देख लेते हैं। फाइंड देम, तो ढूंढ लीजिए फाइंड देम। तो पहला क्वेश्चन भी लिख लेता हूं। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। क्या है ये, पहले हम उसको देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले नेचर ऑफ रूट पता करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक का मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो जाना, उससे कम भी नहीं चलेगा, ज्यादा भी नहीं चलने वाला। अगर रियल रूट है, अवेलेबल है, तो उनके ढूंढो और क्या क्या है वो सर्च करके बताओ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC फाइंड करना है। चलिए, a कितना होगा जो x² के साथ होता है, वो कितना है 2। b कितना होता है जो x के पहले है, वो है माइनस का 3, साइन के साथ जरूर लिखे। c जो है ओनली +5 है, तो यहां c कांस्टेंट टर्म होता है, लिख दिया। तो हमें निकालना होगा b² माइनस 4ac। अगर यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आया तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इक्वल आएगा तो रियल रूट है, पर दोनों आंसर एक जैसे आएंगे। पर अगर रियल रूट अगर अलग अलग चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। तो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 2 है, c कितना है हमारे पास 5 है, a कितना है 2, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, माइनस करेंगे तो -31। -31 का मतलब हो गया 0 से छोटा होना। अब 0 से अगर ये छोटा है, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नो रियल रूट लिख करके खत्म कर दीजिए, इसको आगे नहीं करना है। नेगेटिव आया मतलब मामला खत्म हो गया। ठीक है, पॉजिटिव या 0, इसके अलावा कुछ भी चलने वाला नहीं। तो पहले का आंसर क्या आया, नो रियल रूट। वजह क्या थी, क्योंकि ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई। 0 से छोटी होने का मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाक से, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूं, पर आप मुझे फटाफट सर्च करके बताइए कि क्या उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, 3x² माइनस का 4 √3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 करके दिखाइए। सर आपने आसान लिया, हमें स्क्वायर रूट वाला डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। ABC चेक कीजिए क्या ये आया। a का मतलब x² के पहले वाला, b का मतलब x के पहले वाला कितना है, माइनस का 4 √3, c मतलब कांस्टेंट टर्म, b² माइनस 4ac सर्च करना है। नेगेटिव पॉजिटिव 0 तीन ही वैल्यू आएगी। तो b कितना है, माइनस का 4 √3 स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4, a का मतलब 3, c का मतलब 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस का 4 3 जा 12 4 जा 48, ये भी 48,
ये भी कितना आएगा 48। अरे ये तो जीरो के इक्वल आया। जीरो का इक्वल आने का मतलब हो गया रियल रूट एग्जिस्ट करता है। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो कैसे निकालते हैं, चलिए फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूं, x इक्वल टू, x क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वेशन x में दी हुई है, जिसकी इक्वेशन हो वो यहां पर लिख दीजिए। यहां y में होता तो y लिखते, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में नीचे कितना आएगा 2a। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 2 आएगी। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहां लिख देते हैं x इक्वल टू, अब क्या है माइनस का b कितना था, माइनस का ऑलरेडी था, तो मैं माइनस के साथ क्या लिखता हूं, माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये देखेंगे पूरी इक्वेशन क्या आ गई, जीरो, नीचे कितना आएगा बच्चों 2a। चलिए ठीक है, x कितना आ गया आपके पास, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4 अंडर रूट 3। अरे यहां पर a के साथ हमें क्या लिखना है 3, ये लीजिए 3, यहां पर कितना आ गया 2 3 जा 6। अब आप देखेंगे एक चीज गौर से, तो वैल्यू तो एक आ रही है ना, पर आपको एक वैल्यू नहीं लेनी है, एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो दूसरा जो वैल्यू यहां पर आएगा वो भी सेम टू सेम यहां पर लिख दीजिए, माइनस ब्रैकेट में 4 अंडर रूट 3, यहां पर प्लस माइनस की जगह प्लस लिखिए और एक बार क्या लिख दीजिए माइनस लिख दीजिए। 2 इंटू कितना आ गया 3, 4 की टेबल में 2 टाइम 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 अंडर रूट 3 के नीचे कितना आ गया 3, यहां पर x कितना आएगा 4 अंडर रूट 3 के नीचे कितना आ जाएगा 6, फिर से 2 2 जा 3 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 अंडर रूट 3 के नीचे कितना आ जाएगा 3। तो दोनों आंसर सेम आएंगे, पर निकालने का तरीका आपको एक बार प्लस करना पड़ेगा और एक बार माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस जीरो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आ गए, दोनों के सेम आ गए। और मैंने कहा था कि जब भी जीरो आएगा तो आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो देख लेता हूं। चलिए पूरी तरीके से विजिबिलिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और उसको भी आप ट्राई जरूर कीजिए ना, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि देखने के बाद तो आप क्या ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए, पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा। 3rd नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 गिव्स यू 0। चलिए तो यहां पर क्या आएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू कितना आएगा 3, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना आया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, साथ में कितना आएगा 2, c कितना है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना आ गया, अरे 12 आया। 12 का मतलब ये क्या हो गया, नंबर 0 से बड़ा हो गया। अब 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, तो निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हर बार लिखे भूले नहीं, 2a। अब मैं लिख देता हूं, पहले x की वैल्यू कितनी है माइनस 6, प्लस का साइन ले लेता हूं, यहां पर कितना आएगा आपके पास, कितना आया बच्चों 12, ये रहा, ठीक है। यहां कितना आएगा 2a की वैल्यू कितनी है 2, ये रहा। दूसरा लिख देते हैं x माइनस माइनस 6 माइनस अंडर रूट 12 के नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, एक प्लस का था एक माइनस का था, चीज तो सेम रहने वाली है। x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस अंडर रूट 12 के नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 4। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा 12, तो क्या लिख सकते हैं 4 3 जा, ठीक है, 4 बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट 3, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 के नीचे कितना आ जाएगा, अपने पास छोटा बहुत लिखा जाता है, नीचे कितना आ जाएगा 4। चलिए तो x कितना आ जाएगा, यहां दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, ये लीजिए 2, तो यहां आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 के नीचे कितना आ जाएगा 4, 2 के टेबल में 4 2 टाइम, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 के नीचे कितना आ गया 2, एक वैल्यू तो ये आई। दूसरी देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस का अंडर रूट 12, नीचे कितना आएगा 4, फिर से वही कहानी 6 माइनस 2 अंडर रूट 3, 12 का हमने लिखा था 2 अंडर रूट 3, नीचे आएगा 4, x इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस अंडर रूट 3, नीचे कितना आएगा 4,
2 की टेबल में कई बार बच्चे ऐसा कट कर देते हैं, कभी भी वो गलती नहीं करें। कॉमन लेने पर, इसके कॉमन ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर है तो इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, पर ये नंबर इसके साथ माइनस में है, वो कट कभी भी ऐसे नहीं होता है, गलती नहीं करे। तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 3 के नीचे आ गया 2, तो x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और एक आगे 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो देखा होगा आपने कि जब वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो आंसर कैसे आते हैं, अलग अलग आते हैं। 0 के बराबर आए तो सेम आता है और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आए तो आंसर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन किया, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।